ये है जी मंगला गैरिजन हाउसिंग। ये मंगला गैरिजन हाउसिंग जो है उसमें, उसके अंदर से हम गुज़र रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इधर ही है जो जो व्यू पॉइंट है ना मेन मंगला का। तो ये वाला ब्रिज वाले रोड से जाना पड़ेगा ना सीधा? इधर से वो नहीं जाने देंगे। नहीं जाने रास्ता दे। बंद है। अच्छा बंद है। ये बंद किया हुआ है उन्होंने। रोहतास किले से हम अब वापस आ चुके हैं और अब मैं आ गया हूँ वापस दोबारा जीटी रोड पर। तो इधर से मैं यू टर्न ले गए तो लेफ़्ट साइड की तरफ रोड निकलती है मंगला डैम के लिए, तो हम वो रोड ले लेंगे और चलेंगे मंगला डैम की तरफ, मंगला डैम और मीरपुर। तो ले जी, ये ले लिया हमने यू टर्न और 1 किलोमीटर के बाद हम हो जाएंगे लेफ़्ट। धूप आज बड़ी अच्छी निकली हुई है और जो गले में मैंने मफलर पहना हुआ था वो मैंने उतार दिया क्योंकि मुझे अंदर पसीना आए जा रहा था कब से। तो मैंने रास्ते में बाइक खड़ी करके पहले तो वो उतारा है और अब मुझे जो है ना कोई ठंडी हवा लगना शुरू हुई है। जी तो हमने ले लिया था यू टर्न जीटी रोड से और ये अब हम वापस उसी लोकेशन पे आ गए हैं। ये देखें जो किला रोहतास है उसकी एंट्रेंस, और यही रोड जाती है सीधी किला रोहतास की तरफ। और ये है जी मंगला वाला रोड, इधर से हमने होना है लेफ़्ट, जो कि मुझे नहीं था पता चला। ओए होए होए, फाटक बंद हो गया। ट्रेन वाकई आती है इधर? ये भाईजान गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, ये खुद शायद इसी गाड़ी के साथ हैं। हाँ तो वही हुआ जिसका डर था, जो रेलवे फाटक है वो बंद है और अब फाटक खुलेगा तो फिर ही हम जाएंगे। ये भाईजान ने गाड़ी किधर खड़ी है, इधर से मेरी गाड़ी नहीं, इधर से बाइक नहीं गुजर सकती मेरी, वरना ये था कि आगे जाके तो बाइक को मैं स्विच ऑफ कर दूं, क्योंकि ऐसे ही बिला वजह ओवर हीट करने का फ़ायदा नहीं है कोई। ले तो बाइक कर दी है मैंने स्विच ऑफ और अब इधर ही खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। ये आ गई है जी ट्रेन। ये रोड ख़राब है जिसकी वजह से गूगल मैप पे भी शो करवा रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि रोड तो क्लियर है तो ये क्यों दिखा रहा है। नहीं, गूगल कभी कभी सच भी बोलता है, गूगल मैप।
अच्छा, ये इस रोड को डबल कर रहे हैं इधर से। ले तो जनाब अब हम आ गए हैं जी मंगला रोड पर। अच्छा, ये रोड डबल कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये रोड डबल हो जाएगी, ये रोड जो पहले बनी हुई है ये भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगर ये डबल हो जाएगी फिर तो और बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इधर के जो लोग हैं। और अब हम खींचेंगे अपनी बाइक को जितना खींचा जा सकता है। ये सामने शायद मंगला डैम ही नज़र आ रहा है। ये शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं। गाड़ी वाले ने जो है ना बाइक वाले को मारी है टक्कर, और बाइक वाला बेचारा एक तो सही सलामत है, दूसरा गिर के कहीं दूर पड़ा है। तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हमें अपनी पनाह में रखे इन हादसात से। अस्तगफिरुल्लाह। काफ़ी बड़ा है मंगला डैम जो इतनी दूर से नज़र आ रहा है। और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, माशाल्लाह। ये है जी सामने मंगला डैम, और रोड के सामने सीधा आपको नज़र आ रहा होगा मंगला डैम का स्पिलवे। और हम एंटर हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर। दिस इज़ मंगला कैंट, और हम जा रहे हैं सीधा मंगला डैम की तरफ। ये रोड सीधी जाती है मीरपुर आज़ाद कश्मीर। और ये देखे जी छोटा सा टैंक, वो तेरी खैर। ये है जी मंगला डैम का स्पिलवे। ह्यूज स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है मंगला डैम का। We shall live and die for the glory of Pakistan. Yes, of course. ये है जी मंगला रिजॉर्ट होटल है कोई। अगर आप वेकेशंस पे आए तो यहाँ रह भी सकते हैं। और आगे मीरपुर में जो मंगला डैम के इर्द गिर्द जो मीरपुर के इलाके हैं उधर भी काफ़ी सारे होटल हैं। उधर डीसी होटल भी है उधर। Now we are going towards मंगला वाटर रिजॉर्ट। मंगला गैरिजन हाउसिंग। अस्सलाम वालेकुम।
सर वो डैम किस तरफ है? डैम अमार, ये रोड आके मीरपुर को निकल जाता है ना? शुक्रिया। अच्छा, मैंने कैमरा अपना इसलिए नीचे कर दिया क्योंकि साथ में लिखा हुआ था कैमरा नॉट अलाउड, तो जिसकी वजह से मैंने अपना कैमरा जो नीचे कर दिया ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। हम कैमरा अपना कर लेते हैं ऊपर। मुझे मंगला गैरिजन हाउसिंग जो है उसमें, उसके अंदर से हम गुजर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इधर ही है जो व्यू पॉइंट है ना मेन मंगला का, वो इसी तरफ है। और बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं इधर। इधर बहुत एक्सपेंसिव होगी ज़मीन। और डैम से होते हुए सीधा हम निकल जाएंगे मीरपुर की तरफ। इस जगह पे बंदे को घर ले लेना चाहिए। ये थी जी मंगला गैरिजन हाउसिंग सोसाइटी। ये है जी मंगला डैम। अभी आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा इसका। ये है जी शमाइल भाई मंगला डैम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मीरपुर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? आपने मीरपुर जाना है? हाँ। आप तो फिर गलत रास्ते पे आ गए हो ना। तो ये जो डैम का जिधर से वो गुजरता है पानी, वो किस जगह पे? वो दूसरी साइड पे है सर वो तो आप पीछे छोड़ आए हैं ना। वो किस जगह से होना है? जहाँ से आप इधर नीचे उतरे थे ना, हाँ। वो एक आगे रास्ता जा रहा था, एक नीचे उतर गया था। अच्छा, वो आपने सामने जाना है। कितनी दूर है इधर से? थोड़ा सा ही दूर है। जब आपको इधर जब नीचे उतरे ज्यादा वो पानी खड़ा हुआ था ना जिधर नीचे, हाँ हाँ, उससे साथ ही है। तो वो रोड, वो जाता सीधा रोड? हाँ वो वाला है। अच्छा, वो चले पूछते हैं फिर। वो किसी से पूछो, मीरपुर रोड पे जाना है? सर मीरपुर आपने जहाँ अंदर, यहाँ से इधर इन हुए हैं ना अंदर आप, हाँ हाँ वहाँ जो पंप बना हुआ है। हाँ, लेकिन ये वाला कौन सा डैम वाला जो है? सर ये तो इधर आगे आता है ना, ये तो इस्लामगढ़ आ जाता है, मीरपुर से आगे आ जाता है। ये इस्लामगढ़ है? ये इधर इस्लामगढ़ है। तो मीरपुर वो है ना सिटी जो? मीरपुर उधर ही है। तो ये वाले ब्रिज वाले रोड से जाना पड़ेगा ना सीधा? नहीं सर, इधर से वो नहीं जाने देंगे। नहीं जाने रास्ता दे? बंद है। अच्छा, बंद है। ये बंद किया हुआ है उन्होंने। तो वो जिधर से फिर नीचे उतरे थे वो उधर से चले जाते हैं मीरपुर? सर अभी आपको उधर से नहीं ना जाने देंगे। आप अभी ऐसा करें, वापस जाएं जहाँ से अंदर आप इन हुए थे ना, ठीक है, वो ब्रूटी से, हाँ हाँ, उधर से सीधा आपको जाना पड़ेगा। उधर दरिया से गुजरेंगे, आगे चौकी आएगी। ठीक है। चौकी से थोड़ा उनको रोकेंगे, या आपको नहीं रोक, आईडी कार्ड तो होगा ना? हाँ हाँ है। हाँ, तो फिर आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे, फिर आपको जाने देंगे। अच्छा, मीरपुर के लिए वापस जाए फिर दोबारा उधर? हाँ, इधर से ये किधर जाता है रोड? सर ये तो इधर कोई आगे पार्किंग शार्किंग है और फौजियों का निज़ाम शामिल है। ये गलत आ गया फिर। इधर ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते? नहीं सर, इधर मना होगा। उधर उस साइड पे जाके उड़ा सकते हैं? सर आपने उधर से आना है फिर। ठीक है। उधर डैम के पास आप चले जाए ना, जिधर पीसी होटल भी है? हाँ जी, वो उधर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर इतनी सख्ती नहीं है। उधर पार्किंग शार्किंग है ना, उधर सब चलता है। इधर वो फौजियों का इलाका, फिर वो इधर नहीं चलाने देते। चलो ठीक है। वो जो रास्ता नीचे उतरना जो आप कह रहे हैं, आज मैंने उधर जाना है। अच्छा,
मैंने एक भाई से मिलना था, मिले, मैंने वैसे कहा, मैंने जो नहीं आता हूँ। अच्छा, तो गाइस ये देख सकते हैं हम किधर पहुंच चुके हैं। ये है मीरपुर का इलाका खड़क, और उसके आगे ये जो मंगला झील की तरफ जाते हैं रास्ते गांव के अंदर से होके, उधर हम पहुंच चुके हैं। और पीछे का सारा एरिया मैंने इसलिए स्किप कर दिया है क्योंकि जो मेरे गोप्रो की बैटरी थी वो डेड हो चुकी थी। तो अभी जो मैंने उधर से ही चार्जिंग पे लगा दिया था बैटरी को, तो अभी थोड़ी चार्ज हुई है तो मैंने ये लगाया है। तो बड़े इंटरेस्टिंग एरिया था जो मिस हो गया है, क्योंकि इससे पहले ये देखें अभी तो हम थोड़ा ढूंढ के इधर आ गए हैं ये ट्रैक वगैरह, लेकिन पीछे हम गलत हो गए, तो काफ़ी दूर हम जाए जा रहे थे। तो फिर उधर से किसी से पूछ के तो फिर हम इस तरफ आए हैं। तो वो कह रहे थे इधर से आप चले जाएं तो आप उधर पहुंच जाएंगे जो झील है उसके करीब। तो ये देख लीजिए सारा पथरीला ट्रैक है, और बड़ी मुश्किल से जो है ना हम बाइक को बचाते हुए इधर आए हैं। अल्लाह अकबर। ये देखिए जी, ये आ गए हैं हम खड़क विलेज, और ये सारा इलाका आपको मंगला डैम का इलाका है। और ये देखें कैसा ज़बरदस्त एरिया है जिधर हम आए हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे ड्रोन शॉट्स, और ये मुकम्मल ऑफ रोड ट्रैक है। अगर आपने इधर आना है तो तैयारी करके आइएगा। तो ये देख सकते हैं ये सारा आगे मंगला डैम है, और ये खड़क विलेज है। आप इसे जजीरा भी कह सकते हैं, जजीरा नुमा गांव है ये। और ये देख सकते हैं आप मेडोज़ की तरह का लैंडस्केप है यहाँ का। वो आपको पीछे जो गांव नज़र आ रहा है वो है खड़क गांव। और ये देखें पथरीली ज़मीन है जिससे बाइक आते हुए बहुत स्लिप हो रही थी, लेकिन फिर भी हम पहुँच ही गए। और ये देख सकते हैं आपको जो ड्रोन शॉट्स हैं उनमें इस इलाके की जो लैंडस्केप है इसका और इस इलाके की खूबसूरती है ड्रोन शॉट्स में ज़्यादा वाज़े होगी। तो ये देखिए छोटे छोटे से आइलैंड बने हुए हैं इधर, और ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये सारा मंगला डैम है, और ये सारे मीरपुर के इलाके हैं।
और अब मैंने जो है ना ड्रोन वगैरह पैक कर दिया है और अपनी पैकिंग भी कर दी है। और अब हम इधर से निकलेंगे। और ये रास्ता आप देख सकते हैं। और जब मैं इधर आया हूँ तो मेरी बाइक 4-5 दफ़ा स्लिप होने से बची है, तो अल्लाह से दुआ करूँगा मैं, तो अल्लाह करे अब सही सलामत जो है ना वापस भी चले जाएं इधर से। बस यही जो है ना मुश्किल एरिया थोड़ा सा, इधर आगे बड़े अच्छे रोड बने हुए हैं। तो चलें जी, बाइक करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं अब सियालकोट की तरफ। क्योंकि जो हमने प्लान बनाया था वो तो हमने सारा इलाका जो देखना था वो हमने देख लिया। और अब निकलते हैं वापस। ये देख सकते हैं व्यू आप मंगला डैम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आराम से और बड़े ध्यान से मुझे जो है ना बाइक चलानी पड़ेगी, क्योंकि इस बाइक का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो शुमाइल भाई को मैंने कहा था कि आप जो है ना आगे पैदल चले जाओ, तो ये जो एरिया है मैं बाइक लेके आगे आ जाता हूँ, तो फिर उधर से आप जो है ना बैठ जाना। तो ये पत्थर कोशिश करता हूँ कि पत्थरों पे ना ही चलाऊँ और साइड पे जो मिट्टी वाला एरिया है उधर चलाऊँ। वो बाल बाल बच गए। बहुत ही स्लिपरी ट्रैक है। अच्छा, ये स्लिपरी इस वजह से है कि जो पत्थर हैं ये देख सकते हैं आप, इनकी जो शेप है ये राउंडेड शेप में है सारे। इनकी शेप जो है राउंडेड है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्लिप हो रही है बाइक। आ जाओ। अभी इधर से सही रास्ता स्टार्ट होने लगा, तो मैंने शुमाइल को कहा है कि बैठो पीछे। तो ले जी, ये था खड़क। वे होए, फिर से लूज़ पत्थर आ गए हैं। इधर थोड़ा मुझे बाइक को कंट्रोल अच्छे से करना पड़ेगा। ले जी, ये था जी हमारा ऑफ रोड, और ये पक्की रोड आ गई है। चले जी, अब हम चलते हैं जी मीरपुर की तरफ। और ये है जी मंगला डैम और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं। ओ ये देखें, रोड इधर बनी हुई थी, लेकिन जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से शायद ये रोड पानी में बह गई है। और जब गर्मियों में इधर मंगला डैम में पानी आता होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जिधर से मैं अभी जा रहा हूँ ये इधर तक तो पानी आता ही होगा। अभी हम गुज़र रहे हैं खड़क जो गांव है उसके अंदर से, और इधर से हम सीधा जाएंगे मीरपुर और उधर से फिर सियालकोट। ये शायद नाली का पानी आ रहा है।